जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं मोहन पाठक और आज फिर से बात करने वाले हैं हम उस सब्सिडी के बारे में जिस सब्सिडी को लेकर चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। और आपको पता है कि देश में भिन्न भिन्न पार्टियां भिन्न भिन्न प्रकार की सब्सिडी देती रहती हैं। चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, या राजस्थान या हरियाणा की या मध्य प्रदेश की बात करें। हर राज्यों में अपने अपने अलग अलग स्कीम होते हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें, जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण सरकारी नौकरियों और शिक्षा विभाग में प्राप्त है। तो इसी प्रकार से भारत में एक योजना चल रही थी कोविड के दौरान से, यानी कि कोरोना की जब महामारी आई उस दौरान जो लोग इतना सामर्थ्यवान नहीं थे कि वो बिना काम चलाए या बिना काम के भोजन खा सके, ऐसे लोगों के लिए, यानी कि देश के सबसे गरीबी रेखा वाले लोगों को राशन मुहैया फ्री में करवाया जा रहा था, या उनके जीवन यापन के लिए कोविड के दौरान उस संघर्ष से बचने के लिए कि भोजन के लिए संघर्ष ना करना पड़े, भूखा ना रहना पड़े, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना आती है। उस दौरान उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे हम PMGKAY के नाम से जानते हैं। इस योजना ने बहुत सारे लोगों को मदद की और बहुत सारे लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, यानी कि राशन खरीदते हैं और उसको जानवर को खिला देते हैं, यानी कि वो जो चोकर दर्रा होता है उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि वो सामर्थ्यवान होते हुए भी वो इसका लाभ उठाते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं। लेकिन बात करते हैं देश की, तो देश में बहुत बड़ा एक तबका है जो इस गरीबी से जूझ रहा है कि उसके पास अगर काम ना हो तो वो शाम को भोजन, सुबह को नाश्ता भी ना कर पाए। बात करेंगे उसी योजना पर जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक चुनावी भाषण के दौरान ये कहा कि इसे हम अगले 5 साल तक बढ़ाने वाले हैं। तो ये फूड सब्सिडी है क्या? इसका सालाना बजट क्या है? इसमें कितना खर्च आता है? 5 साल अगर फ्री राशन फिर से भारत सरकार देने की बात कर रही है तो इसमें कितना खर्च आएगा और इससे क्या लाभ होने वाला है राजनीतिक दल को और क्या हानि होने वाली है विरोधी पार्टियों की, यानी कि जो INDI.A गठबंधन है इसको, और क्या फ़ायदा होने वाला है NDA यानी कि नरेंद्र मोदी के जो संगठन है। पूरे विस्तार से इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। MPS हिंदी पर अगर आप नए हैं तो न्यूज एक्सप्लेनर के लिए आप UPSC या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में UP SSC PET का एग्जाम हुआ था जिसमें हूबहू UPSC के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी कि लेवल बढ़ चुका है। भले ही वो क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं मांगता हो, लेकिन क्वेश्चन वो ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहा है। करंट की बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है और उसमें योजनाओं को भी शामिल कर रहा है। तो ये देश की सबसे बड़ी योजना है और सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही इन्होंने तो अभी एक चुनावी भाषण के दौरान इसकी चर्चा की, लेकिन बजट 2023 में अपने भाषण के दौरान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र की मुफ्त राशन योजना को 1 साल के लिए यानी 31 दिसंबर 2023 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। और अब इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है, जबकि अभी पेपर वर्क नहीं हुआ है। एक चुनावी भाषण के दौरान इन्होंने किया है, लेकिन कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसी बातें निकलती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनाव जीतने के लिए तीसरी बार गद्दी पर बैठने के लिए ये योजना फिर से लागू कर देंगे। इसकी 99% नहीं 101% संभावनाएं सबको लग रही हैं, क्योंकि ये जो बजट था, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना जो थी, ये सरकार बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि गरीब तबके के लोग, महिलाओं के द्वारा इसमें भारी मात्रा में प्रधानमंत्री के नाम पर वोट डाले जाते हैं। और आप देखे होंगे कि स्टेट चुनाव हो या केंद्र की सरकार हो, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान करते हुए ये कहा कि केंद्र द्वारा संचालित मुफ्त में राशन योजना, जिसे फ्री राशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने ये बातें कही थी। इन्होंने कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को अब भाजपा सरकार अगले 5 सालों के लिए और बढ़ाएगी। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को भोजन की गारंटी देने वाली इस योजना पर सरकारी खजाने से भी खर्च बड़ा होता है, यानी कि जो सरकारी खजाना होता है उससे पैसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को अनाज देना इतनी आसान बात नहीं होती है। लेकिन ये कोई किसी तरह की अगर हम बात करें तो ये देश के जो लोग हैं, जो टैक्स पेयर करते हैं, उन्हीं के पैसों से ये दिया जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी।
इस साल के बजट भाषण पर गौर करें तो वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में बताया गया था कि साल 2023 के लिए इस योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च को मंजूरी दी गई है। आइए समझते हैं कि अगले 5 साल में इस योजना से सरकारी खजाने पर कितना बोझ बढ़ने वाला है और अब तक इस पर कितना खर्च किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। यह योजना 2023 दिसंबर 31 को समाप्त होने वाली है और जब इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है तो किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई थी, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। जरूरतमंदों को राहत देने के लिए 30 जून 2020 को इसको शुरू किया गया था और इसके बाद से जरूरतमंदों को राहत देने के लिए इसकी डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के ताज़ा ऐलान के बाद अब ये फिर 2028 दिसंबर के लिए बढ़ चुका है। जब योजना में हम बात करते हैं साल 2020 की, तो जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी था तो ऐसे समय में भारत भी लॉकडाउन समेत कई सख्त पाबंदियों को झेल रहा था और इसके चलते लोगों के सामने आजीविका का विकराल संकट खड़ा हो गया और गरीबों को पेट भरने के लिए लाले भी पड़ रहे थे। और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और फ्री राशन स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत शुरुआत से ही देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। कहीं कहीं पर 81 करोड़ का डाटा मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसे हम PMGKY के तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज बिल्कुल फ्री में मिलता है एक सदस्य को। इसके तहत BPL कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है, यानी कि 4 किलो एक गेहूं और 1 किलो चावल मिला के 5 किलो दिया जाता है। किसको? प्रति व्यक्ति को। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो टोटल मिला के 20 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जाएगा। साल में कितने खर्च हो रहे हैं, अगर हम 5 सालों की सारे ईयर्स की बात करेंगे जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि इस मुफ्त राशन योजना पर चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस बजट एस्टीमेट के आधार पर ही देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2028 तक की योजना के विस्तार पर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने वाला है वो 10 लाख करोड़ रुपए होता है। गौरतलब है कि फूड सिक्योरिटी की दिशा में भारत सरकार की ओर से किए जाने वाले खर्च का ये आंकड़ा कई छोटे देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। कोरोना काल में इस मुफ्त राशन योजना पर आने वाला बजट करीब 5 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, लेकिन इसके बाद साल दर साल इसमें सरकार की ओर से कटौती की गई है। योजना की शुरुआत के बाद जो बजट का आंकड़ा है उसके ओर हम अगर नजर दौड़ाएंगे तो जो ये आंकड़े हैं इसमें हम बात करते हैं तो FY 2020-21 की जब हम बात करते हैं तो ये आपका आंकड़ा हो जाता है 5,41,330 करोड़ रुपए। फिर जब हम बात करते हैं FY 2021-22 की तो इसमें 2,88,967 करोड़ रुपए का बजट आता है। फिर FY 2022-23 की बात करते हैं तो 2,87,194 करोड़ रुपए का बजट आया था और FY 2023-24 के लिए 1,97,350 करोड़ रुपए का बजट आया था। यानी कि हम देख रहे हैं कि तो साल दर साल इसके बजट में कमी भी आ रही है, यानी कि उन लोगों को अब शर्म भी आ रही है जो लोग इसके हकदार ना होते हुए भी राशन उठा रहे हैं। आज भी मुझे लगता है कि एक बड़ी तादाद में ऐसी संख्या है जिनको इस राशन की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास ज़्यादातर खेत हैं, बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन वो भी ऐसे राशन ले रहे हैं और लेकर उसको सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जो राशन गरीबों को मिलना चाहिए था, अगर मेरी बात सही जगह पहुंच रही है तो इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में गिनी जाती है और ऐसा हो भी क्यों न, आखिर कोरोना महामारी की तीनों लहरों के दौरान इस योजना ने ऐसा काम किया कि देश में कहीं से भी भुखमरी जैसे हालात पैदा होने की कोई खबर नहीं आई और इस योजना से लाभार्थियों को जो राहत मिली उसे सरकार ने आगे भी कायम रखा। और जब कि देश की इकोनॉमी कोरोना के साये से पूरी तरह से उबर चुकी है तो भारत सरकार ने गरीबों को राहत जारी रखने की बात की है। तो इस प्रकार से हमने पूरे चीज़ों को समझा कि कितना बजट था, किस प्रकार से भारत सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन भारत सरकार के खजाने पर जो बोझ बढ़ रहे हैं वो भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये राशन व्यवस्था तो ठीक है, राशन व्यवस्थाएं ठीक है, जो गरीबों को मिल रहा है मिलना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ चुनावी वादों को लेकर किया जाता है। ऐसे वादों पर भी हम एक सीरीज लेके आने वाले हैं, सीरीज नहीं कहेंगे, एक वीडियो लेके आएंगे आर्थिक समीक्षा के तहत, जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि जो ये फ्री स्कीम फ्री दिए जाते हैं, इस फ्री के चक्कर में हमारे देश की इकॉनमी पर कितना बड़ा असर पड़ता है। जैसे ब्याज ऋण माफ़ी किया जाता है, जैसे कोई लोन लिया रहता है बैंक से और कोई चुनाव होता है, जैसे पंजाब में अभी माफ़ किया गया, तो उससे कैसे देश की इकॉनमी
को धक्का लगता है और जो हमारा विकास होता है रुक जाता है, क्योंकि वो जो बजट होता है कहीं और यूज करने की जगह कहीं और चला जाता है और इसमें लाभार्थी कम होते हैं और लाभार्थी ज़्यादा होते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होते हुए भी बैंक पे पैसा नहीं जमा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आएगा और ये पैसा सरकार द्वारा माफ़ कर दी जाएगी, और इसी चक्कर में नए नए लोन लेते रहते हैं और सरकारों का इंतजार करते रहते हैं, जिसकी वजह से RBI ने भी इस पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जिससे आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पता चल सके। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो अब बढ़ा के 31 दिसंबर 2028 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ। MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।